सभी कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट अच्छे हो। और जहां तक कार्यकर्ता सभी ने कहा है कि वार्डों के चुनाव, ये ठीक है कि नगर परिषद की जो हमारा यहाँ पर चेयरमैन का चुनाव होना है, चेयरपर्सन का महिला एससी है, बहुत खुशी है। और मैंने तो सबसे पहले विधानसभा की आवाज उठाई थी कि जो नगर परिषद नगर पालिका वर्षों से आरक्षित नहीं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, एससी बीसी भाइयों को। अच्छी बात है, हमें स्वागत है, वो तो लड़ेंगे। परंतु वार्डों के अंदर भी अगर हमारे सीनियर लोग चुनाव से नहीं लड़ेंगे, चुनाव से दूर रहेंगे, तो चेयरमैन पे भी असर होगा। तो सारे बैठे हैं, संजय चौकर जी और निर्मल सिंह जी, आप कन्वीनर भी बैठे हैं, आप मीटिंग लो, जिस वार्ड से आप सर्वे कराओ, जो सीनियर उम्मीदवार है, चाहे हाईकमान के आप के, उनको को चुनाव लड़ो। हमें कहोगे हम भी लड़ेंगे, सब लड़ो चुनाव। ताकत दिखनी चाहिए कि लड़ रहे हैं, खाली लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ना है तो भाई सब ने जोर लाना, और सब ने लड़ना पड़े तो लड़ना पड़ेगा। ये मेरी आपसे है। बाकी जो निर्णय पार्टी लेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे भाई। यहाँ ठीक है, एससी महिला जो है, इतना संपन्न नहीं हो सकता कोई इंसान जो कल्ला चुनाव लड़े। सभी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के पास तो पैसा बहुत है, हमारे तो ये बैठे कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ना, इनको कहां तक पीछे आओगे। पीछे की मदद सब करेंगे, हम भी करेंगे। पार्षद को जिनके पास पैसे की कमी होगी, साथियों से कहेंगे भी इनकी मदद करो। परंतु लड़ना, अगर लड़ाई से बांटेंगे तो भाई सफेद चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव मजबूती से लड़ो, और यहाँ पर आप मजबूत हो, और इनके भ्रष्टाचार के तो लोगों के बीच में जाओगे, निश्चित रूप से लोग इनकी नगर परिषद से बहुत परेशान है। ये टाल दे आए, 9.25 साल बाद चुनाव होने वाला है। यहाँ 9.25 साल बाद निर्मल सिंह जी चुनाव हो रहा है, और लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मजबूती से भाई चुनाव लड़ेंगे। बाकी निर्णय आप लोगों ने सारों की बात सुन ली, और चेयरमैन का भी नगर परिषद का ये फैसला लिया कि सिंबल पे लड़ेंगे, और नगर परिषद के वार्डों का आपकी राय लेकर जैसा निर्णय हाईकमान लेगा, हम सब उस पर सहमत हैं। हर चुनाव का एक अलग मुद्दे होते हैं। देश की पार्लियामेंट का चुनाव हो तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं, और प्रदेश का जब चुनाव होता है उसमें प्रदेश से जुड़े मुद्दे भी आते हैं। परंतु स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर एक अलग मुद्दे होते हैं, वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो स्थानीय निकायों में। पूरे कुरुक्षेत्र में भ्रष्टाचार है, हर जगह है। और आज जो लोग परेशान रहे पिछले 8-10 सालों से, किस प्रकार से लोगों को यहां पर परेशान किया गया प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, किस प्रकार से आपके परिवार पहचान पत्र के नाम पर है कि चाहे पार्षद हो चाहे चेयरमैन का चुनाव सिंबल पे लड़ा जाए। बाकी निर्णय हाईकमान ने लेना है। कार्यकर्ताओं में जोश है, चुनाव मजबूती से लड़े। मुद्दा क्या रहने वाला है? हर चुनाव का अलग मुद्दा होता है। पार्लियामेंट में जहाँ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, प्रदेश के मुद्दे विधानसभा में होते हैं, यहाँ लोकल इश्यू होते हैं। और यहाँ लोकल इश्यू सबसे बड़ा है कि कुरुक्षेत्र की जनता इस नगर परिषद के भ्रष्टाचार से दुखी है। लगातार भ्रष्टाचार झेल रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी हो, एनडीसी हो। और यहाँ तो नगर परिषद के अंदर अगर डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़े, अगर मैरिज का सर्टिफिकेट रजिस्टर कराने के लिए लेना पड़े, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। इतनी बुरी हालत है, ये सब लोगों के ऊपर से गुजर रही है, और लोग चुनाव में इसका बदला लें। बीजेपी के दावा की बत्ती तो सभी सीटें जीतेंगे, हम यहाँ से दावा करिए। देखिए, हर पार्टी कोई भी चुनाव में जाती है, दावा करती है, जीत हार जनता के हाथ में, चुनाव मजबूती से लड़े। सर, चंडीगढ़ में अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आपके कांग्रेस यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष पे लाठीचार्ज हुआ है डोंकी के मामले को लेकर, जो डिपोर्ट किए गए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से बच्चे नशे की तरफ गए, अपराध की तरफ गए, और इसके साथ ही विदेश जाने पे मजबूर हुए। और कुरुक्षेत्र का जो अपराध इतना आप देख रहे हो बढ़ रहे हो, रोजाना दुकानों पे लूट होती है, तो बच्चे विदेश गए हैं।
कोई दुकान बेच के गया, कोई मकान बेच के गया, कोई ज़मीन बेच के गया। और वहाँ पर ये तो ठीक है कि अमेरिका गवर्नमेंट का फैसला है, परंतु जिस तरीके से उनके हाथ पैर बांध के यहाँ पे लाया गया है, इसके लिए बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती देश की सरकार के लिए। और इतनी बेइज्जती हमारी विश्व स्तर पे हुई है, और जो आज प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ उसकी निंदा। क्या रहना चाहिए? क्या बात के लिए आप करके शुरू कर दिए निकाय चुनाव के लिए कैसा जोश दिखाई दे कार्यकर्ताओं? जोश बहुत जोश देखा मैंने, उम्मीद से ज़्यादा। क्या लगता है चुनाव में, क्या लिखती है? हम जीतेंगे। आवेदन भी लिए गए हैं क्या? आज तो नहीं दे देंगे, बस अब आवेदन देंगे ही। कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगी टिकट की कांग्रेस की? जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बाकी इनकी जो भावनाएं हैं कि सिंबल पे लड़ें, आप पहुंचा देंगे हाईकमांड तक। मंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह दिया जो निर्मल सिंह जी ने, लोगों की भावनाएं हैं, चुनाव सिंबल पे लड़ा जाए। कि अमेरिका गवर्नमेंट अगर वहाँ से बाहर निकाल रही है तो अपने विमान को बेच के उनको सहज सम्मान यहाँ पर लगता। वो कोई अपराधी नहीं थे, इस देश के नागरिक। ये हालात हैं जो जिता रहे हैं, यही बंदे होंगे, यही स्टेट होगी, और आप रिजल्ट भी देखोगे। आज कांग्रेस बिखरी लगती है। हम 19 में भी जीत सकते थे और अपने जीतते पड़े थे, पर जीते तो नहीं। कारण भी ये नहीं कि कारण समझ में नहीं आई, समीक्षा भी हुई है और कारण भी सबको पता है, लेकिन लगेगा कांग्रेस वाले है ही नहीं कहीं। ये लीडर भी फ्लॉप हो गया, वो भी हो गया, निर्मल सिंह भी गया और ये भी अशोक भी गया। फिर भी आप देखोगे कांग्रेस जीत जाएगी। बदलाव जो है ना अवश्यंभावी है। दिल्ली के रिजल्ट देख लो, उन्होंने उन्हीं बातों का फायदा उठाया जो केजरीवाल जी कर रहे थे। उन्होंने यही कहा कि ये स्कीमें कंटिन्यू रहेंगी और बाकी गणित, कितने परसेंट कांग्रेस वोट लेगी, यहाँ आप कितने लेगी, कितना हमारा इस बार का मार्जिन क्या है, हमारे डिसीडेंट कितने लड़े, उन्होंने कितनी वोटें ली, ऑफिशियल उम्मीदवारों के मुकाबले कितनी वोटें ली। बहुत सी बातें ऐसी हुआ करती हैं। अब आपका ये चुनाव है, आप और सबसे ज़्यादा समस्याएं शहरों में हैं, एरिया ठीक है, कमेटियों में है, यहाँ लोग बहुत दुखी हैं। कोई भी आज इनको राजी नहीं कर सकता। और जो लोग नाराज हैं मौजूदा सिस्टम से हैं, मौजूदा सरकार से हैं। और आप तो फिर विजयी होके आए हो, अशोक जी जीते हैं ना, तो जीतने वाली टीम के हौसले तो वैसे ही बाहर रहते हैं। और सब बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछला चुनाव विधानसभा का लड़ा और लोकसभा का लड़ा, बहुत मुस्तैदी से लड़ा, आप सबने लड़ा, और उसका नतीजा ये आया कि कुछ गलतियां हुई और सरकार आते आते रह गई। आपने कहा 80-90% पे खड़े, मैं कहता हूं 100% पे खड़े हैं। अगर हम ताकत से लड़ेंगे, सिंबल पे लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे। ये हमारी जो महिला आरक्षित सीट है, निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र जिला की चेयरमैन की सीट, और जो भी पार्षद लड़ेंगे बहन भाई, तो सब ताकत से लड़े, ईमानदारी से लड़े, कांग्रेस पार्टी को एक करते हुए लड़े। निश्चित रूप से हम भाजपा को पटकनी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय निर्मल सिंह जी, मैं आपसे अपनी तरफ से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आज यहाँ बूस्ट करके आए। देखिए, कार्यकर्ता कोई कमी नहीं है। मैं आदरणीय अशोक जी को कह रहा था, भाई संजय जी को, मैंने कहा चेयर कम पड़ गई है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, और आज हम भी खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, इन कार्यकर्ताओं की बदौलत है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ाई लड़ती आई है, और ये वो कुरुक्षेत्र की धरती है। मैं पहले भी बोलता हूँ कि हमारे तो रगों में, अरे हम आज से 1200-1400 साल पहले आक्रांताओं को हमारे पूर्वजों ने रोका, दिल्ली में जब अटैक करते थे, तो हमारी ब्लड में वो ताकत है। परिवार पहचान पत्र की बात कर लो, एक ऐसी कंपनी को दे दिया, ठेका तो दिया 19 करोड़ को, लेगी 200 करोड़ में, और वो तो गए 200 करोड़ पे सरकार के, और जब तुम्हारी जेबों से निकले वो पता नहीं कितने करोड़ रुपए गए।
इसी प्रकार इस प्रकार की परेशानियों के मुद्दे हैं। सिंबल पर लड़ने का फैसला तो हो चुका है, ये अच्छी बात है। आप सबकी भावनाएं भी यही थी। अब रही चुनाव की बात, देखो कई बार लगता है कि इनको हराना मुश्किल है, और ये कभी बात न इतिहास इसकी गवाही देता है और न कभी कोई बुद्धिजीवी कि बदलेंगे नहीं या किसी को हराना नहीं जा सकता। हमने कांग्रेस को भी देखा है, 77 में देखा है, सुमित्रा जी की हरकी थी, और फिर साथ ही साथ 2.5 साल बाद दोबारा बनते हुए देखा है, बिना बात के बिना कारण लाठीचार्ज करना। देखिए वो जो अपने जो साथी जो वहाँ से अमेरिका से आए उनके पक्ष में अपनी बात रख रहे थे, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथी, तो ऐसे उस पर लाठीचार्ज करना बहुत ही गलत है। ये तो आप देखिए लोकतंत्र की हत्या है। बढ़िया कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, पार्लियामेंट में भी उठा रही है डोंकी के मामले को लेकर। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने हर जगह पार्लियामेंट में भी, रोड पे भी, सड़कों पे भी, सारी जगह पे आवाज़ उठाई है, लेकिन ये सरकार ऐसी है सुनती ही नहीं है। क्या करे, जो भी अगर कोई आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो डराते हैं लोगों को। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस शून्य पर रही है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए दिल्ली में हालात बिल्कुल उस पर सोचने का विषय है कि वहाँ पे कमज़ोर रहा हमारे हालात।